छाया सीता कौन थी? जी, तो ये भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि ये शायद काफी लोग नहीं जानते होंगे कि जो सीता हरण हुआ है वो असली सीता जी का नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो सीता जी जो वेदवती का रूप है वो सीता बनी, उनका विवाह होता है, वो राम जी के साथ 12 साल तो अयोध्या जी में रही हैं, फिर वनवास हुआ तो वनवास में 12 साल रही हैं। अच्छा। 13 साल रही हैं, तो 13 साल पूरे हो गए थे जब पंचवटी में शूर्पणखा आती है, तो 12-13 साल ये हो गए। अब जब वो समय आ गया है कि अब राम जी को मालूम है अब हमें लीला शुरू करनी है, अब यहाँ पर शूर्पणखा आने वाली है, विखरदूषण आने वाले हैं, तो वो सीता जी से कहते हैं कि अब आगे का कार्य आपका छाया करने वाली हैं, आप अग्नि में जाकर छुप जाइए। क्योंकि माँ सीता खुद अपने शरीर को प्रकट कर सकती हैं और छुपा भी सकती हैं, क्योंकि उन्होंने वेदवती से ऐसे ही जन्म लिया है। अच्छा। तो उनमें वो शक्ति है कि वो अपने आप को सूक्ष्म रूप में छुपा ले। तो अग्निदेव को बुलाया जाता है, अग्निदेव को कहते हैं कि आप सीता जी को कुछ समय के लिए छुपा लें और इनकी जगह बिल्कुल सीता जी जैसे दिखने वाली एक छाया सीता बनाकर हमें दे दें। तो अग्नि से प्रकट हुई छाया सीता वो बिल्कुल सीता जी जैसी दिखती हैं, पर उनमें वो वाली भक्ति और वो वाली शक्ति नहीं है जो माँ सीता में। इसीलिए जो उन्होंने लक्ष्मण को बुरे बुरे वचन कहे, जो सीता हरण के समय लक्ष्मण जी भी कहते हैं आपकी बुद्धि को क्या हो गया है, आप तो ऐसे बात ही नहीं करती हैं, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकती हैं। तो वो छाया सीता है, और छाया का मतलब क्या है? शैडो। आपके बुद्धि पर किसी ने पर्दा डाल दिया, तो वो असली ज्ञान नहीं है, वो छाया है। छाया सीता का सीता हरण हुआ, रावण उनको लंका ले गया, तो जो लंका में सीता जी हैं वो छाया सीता के रूप में है, और वहां पर वो क्योंकि सीता जी के रूप में उनको बनाया गया है तो केवल राम राम जपती हैं कि राम जी आएंगे मुझे छुड़वाएंगे, राम जी आएंगे मुझे लेके जाएंगे। और एक दिन खबर आती है कि रावण मारा गया, हनुमान जी लेने आ गए हैं, चलो सीता मैया आपको चलना है, राम जी ने बुलाया। राम जी के सामने जाते हैं तो राम जी कहते हैं पहले अग्नि परीक्षा होगी। अब अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि असली सीता तो अग्नि में है, उनको बाहर लाना है। अब जब ये प्रसंग हो रहा है तो वहां पर छाया सीता कहती हैं कि मेरे साथ अन्याय किया, जब मुझे बनाया गया तब मेरे पति थे, मैं बहुत खुश थी, और अचानक ही मेरा सीता हरण हो गया, मैं अपने पति से अलग हो गई। जितना जीवन मुझे मिला मैंने केवल यही कहा कि मेरे पति होंगे, मेरे पति होंगे, मेरे पति आएंगे, मैं पति के साथ रहूंगी। जब पति आए